हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का न्यू चैप्टर जो है कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आज इस क्लास में हम समझेंगे। तो देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटी होता क्या है। कोई भी चीजों को कंपेयर करना, यानी कि आपको कोई चीजों की क्वांटिटी दे दी है, उसको किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे वो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपेयरिंग क्वांटिटी जो होती है वो हम किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, दो क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए आपको साइन चाहिए होता है, ये वाला, जिसे हम कहते हैं रेशियो। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ वन वैल्यू टू द अदर और द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटी। कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटी हो या दो डिफरेंट वैल्यू हो, उन दोनों को कंपेयर करने के लिए रेशियो का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, तो ये दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? रेशियो की। अब जो भी रेशियो होता है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। लाइक 3:5 को हम 3/5 इस फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी में सबसे पहले रेशियो। अब आता है रेशियो कन्वर्ट टू परसेंटेज। रेशियो कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज, इसी को लेते हैं 3:5। अगर इस रेशियो को आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे? हमें पता है कि परसेंटेज के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? 100, राइट। तो 100 का यूज किस तरीके से करेंगे? आपको अभी मैंने बताया, रेशियो को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में। और अब इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए 100, तो 5 1 5 2 10 0। नाउ 3 into 2 is 6 and 0, यानी कि 3:5 को अगर आपने रेशियो टू परसेंटेज किया तो आपको कितना परसेंट मिला? 60%। ये होता है रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। देखिए, रेशियो टू परसेंटेज अभी हमने किया। अब होता है रेशियो टू परसेंटेज को कन्वर्ट करना। तो तब किस तरीके से करते हैं? तब आपके पास मान लीजिए 2:3 है। अब ये हमें रेशियो दे दिया और हमें कह दिया कि इससे 50 टॉफीज हैं और ये दो बच्चों में बांटनी है, राम और श्याम। ठीक है, अब हमें बोला है रेशियो से इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, इस रेशियो में इतनी टॉफीज को 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी इस तरीके का होगा तो जो रेशियो आपको गिवन है वो रेशियो आप क्या करेंगे? इन दोनों को 2/3 हम नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो टू परसेंटेज नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपने रेशियो जो दे रखा है उसका सम करेंगे 5, और राम का शेयर निकालना होगा तो राम शेयर इक्वल टू 2/5, एंड श्याम का शेयर निकालना होगा तो श्याम का शेयर वो होगा 3/5, और इनटू किससे करेंगे? जितने हमें आइटम यानी कि क्वांटिटी दी है, यानी कि 50 टॉफीज, सेम इसको भी 50 टॉफीज। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? तो देखिए, राम का शेयर करना है तो 5 से 10 यानी कि 20 टॉफीज, और श्याम का करेंगे तो इसके पास आएगी 30 टॉफीज। तो जब रेशियो टू परसेंटेज करना हो तो आपने डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के इंटू 100 करना है, और जब भी रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो आपने उस रेशियो को ऐड करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो दोनों टॉपिक अलग अलग क्लियर हुए, रेशियो टू परसेंटेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो टू परसेंटेज किस तरीके से करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज इन सिचुएशन। तो देखिए, मान लीजिए
इंक्रीज परसेंटेज निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 15,000 का, अब उसका 5% इंक्रीज हो गया, तो आज उसका न्यू प्राइस क्या होगा वो आपको पता करना है। तो न्यू प्राइस कैसे पता करेंगे? तो ये फॉर्मूला है, न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस इंक्रीज इन परसेंटेज इनटू नंबर। आपको अगर डिक्रीज कहा होता तो हम लिखते न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर माइनस डिक्रीज इन परसेंटेज इनटू नंबर। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम मोबाइल फोन प्राइस ले लेते हैं, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन ले लिया 15,000, फाइंड न्यू प्राइस इफ इंक्रीज इन 5%। अगर 5% इंक्रीज हुआ तो बताइए कि अब प्राइस क्या होगा। तो देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर 15,000 प्लस इंक्रीज इन परसेंटेज, कितना परसेंट इंक्रीज है? 5%। परसेंट का मैंने अभी आपको बताया, क्या यूज करते हैं? 100 इंटू कितना है नंबर? 15,000। ओरिजिनल का ही आपने जितना परसेंट दिया है वो निकाल के जो एक्चुअल ओरिजिनल नंबर है उसमें ऐड कर देना है। 20 से 20 कैंसिल, 15,000 प्लस 15 5 750, यानी कि आज उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी? 750 रुपीज मोर। यानी कि आपने जब खरीदा था तो वो 15,000 में था, आज अगर कोई और खरीदेगा न्यू प्राइस उसका क्या हो गया है? 15,750। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहां पर और यहां न्यू प्राइस इफ इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता, अगर डिक्रीज होता तो क्या फॉर्मूला हो जाता? तब आपने क्या करना था? न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर 15,000 माइनस जहां इंक्रीज होगा वहां ऐड, जहां डिक्रीज होगा वहां पर उस ओरिजिनल नंबर का 5% आप क्या कर देंगे? डिक्रीज, यानी कि 15,000 माइनस 750। तो ये आ गया आपके पास, यानी कि आपको ये कितने का पड़ेगा? 14,250। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग डिस्काउंट्स। देखिए डिस्काउंट आपको अच्छे से पता होता क्या है, हम जो भी चीज लेते हैं उसमें हम चाहते हैं उससे थोड़ा कम में मिले, यानी कि हमको उस पे क्या मिल जाता है? डिस्काउंट। जैसे मोस्टली आप सामान लेने जाते हैं तो आपको मार्केट प्राइस पे वो लिख के देते हैं इस पे 10% डिस्काउंट है, इस पे 20% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मीन्स जो एमआरपी है आपको वो उससे रिडक्शन प्राइस पर ही मिलेगी। तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ऑन एमआरपी या फिर मार्केट प्राइस। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, इसको कहते हैं एमपी। यानी कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होता है, उसका रिडक्शन है। यानी कि एमआरपी, जो आप कोई भी सामान मार्केट से परचेज करते हैं उस पे अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो जो एमआरपी होगा उससे कम में ही आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस में से जो सेल प्राइस माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितना डिस्काउंट मिला। देखिए डिस्काउंट जो ये निकला है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये कब निकलता है? व्हेन डिस्काउंट इज गिवन ऑन नंबर, डिस्काउंट गिवन इन नंबर। जब डिस्काउंट नंबर में गिवन होगा तब इस तरीके से यूज करेंगे, एंड डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी मींस मार्केट प्राइस। ये कब होगा? व्हेन डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंटेज।
यानी कि डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी तब जब नंबर्स में गिवन होगा, एंड डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑन एमपी तब जब वो परसेंटेज में गिवन होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ अ शर्ट, एक शर्ट का मार्केट प्राइस है 500, लेकिन शॉपकीपर ने उसे सेल प्राइस कहा कि सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट है आपका 435, यानी कि एक शर्ट का मार्केट प्राइस है 500 और जो शॉपकीपर है उसने उसको सेल पे बेचा, सॉरी उसने उसको 435 अमाउंट पे सेल किया, तो कितना डिस्काउंट मिला? तो आप इसमें डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि 500 माइनस 435, यानी कि आपको 65 रुपीज का उसमें डिस्काउंट मिला। अब इसी तरीके के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज में किस तरीके से फाइंड आउट करें। मान लीजिए मार्केट में आपने कोई टॉय खरीदना है, कॉस्ट ऑफ टॉय ले लेते हैं 500, इस पे डिस्काउंट परसेंट है आपको 5%, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी, यानी कि 5% इंटू 500, 5 5 25, यानी कि कितना डिस्काउंट है? 25 रुपीज। तो ये किया हमने फाइंडिंग डिस्काउंट किस किस में, जब परसेंटेज में गिवन हो और जब नंबर्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि खरीदने और बेचने के टाइम पे हमें क्या होता है, या तो प्रॉफिट या लॉस, तो उन दोनों का किस तरीके से रोल है वो देखिए। जब भी हम कभी मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो यानी कि बाइंग, और जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है? सेल। तो इस टाइम पे हमें क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसको हम कहते हैं सीपी, सीपी। सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं एसपी। प्रॉफिट, गेन, लॉस। हमारे पास ये चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं, एंड लॉस। ठीक है। अब देखिए आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये कैसे पता चले? या फिर एज अ सेलर मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी 2 लाख, मिनिमम प्राइस ले लेते हैं अदरवाइज 5 लाख ले सकते हैं। आपने एक गाड़ी खरीदी मान लीजिए 5 लाख की, राइट? आपने उसको बेच दिया, तो बेचने का आपने अमाउंट रखा 5,50,000, पर वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी प्राइस जो है 5 लाख है। तो आप उसके अराउंड उसका मार्केट प्राइस देखकर सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपने बोला इसका मुझे 3,50,000 मिल जाना चाहिए। तो जब कोई भी चीज जो आपके पास जितने की है, अगर आप उसको उससे ज्यादा में बेच पाते हैं तो आपको होगा प्रॉफिट, लेकिन अगर वही चीज आपने कम प्राइस में बेच दी तो आपको होगा लॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक शर्ट खरीदी, तो हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ अ शर्ट। आपने खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस हो गया, आपने ली 500 में। अब आपने किसी अपने नोन को या किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को या किसी कलीग को शर्ट बेचनी है, तो आपने उसको बोला इसका सेलिंग प्राइस है इज 600, यानी कि आपने खरीदी वो शर्ट 500 में और आपने किसी थर्ड पर्सन को वो बेच दी 600 में। तो देखिए 600 में बेची, 500 में आपने खरीदी थी, तो 100 रुपए आपके पास ज्यादा आ गए क्योंकि आपने क्या किया? मान लो मैंने एक शर्ट खरीदी, मैंने खरीदी 500 में, मैंने किसी और को वो बेच दी 600 में, तो मेरी जेब से 500 गए लेकिन 100 मुझे मिल गए, तो यानी कि मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां लिख देती हूँ,
प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। और अगर इसी जगह पे सेलिंग प्राइस की जगह यहाँ 600 की जगह 400 होता तो आप क्या करते? 500 माइनस 400, यानी कि आपको 100 रुपीज का क्या हो जाता? लॉस। क्यों? क्योंकि आपने खरीदी 500 में, पर उसे आपने बेच दिया कितने में? 400 में। तो 100 रुपीज जो था वो आपका नुकसान हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपने याद रखने हैं फॉर्मूले। प्रॉफिट के टाइम पे जितने में हमने खरीदा है उससे ज्यादा का अमाउंट हमने बेचा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लॉस में उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, ये दोनों ही वैल्यू ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। दोनों वैल्यू ऑलवेज किस पे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस। इसमें दोनों में सेलिंग प्राइस का कोई भी रोल नहीं होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट यहां लिखेंगे, डिवाइड में आप कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इनटू में परसेंट का 100 लगाएंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बना? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस किया, जो लॉस आएगा वो यहां मेंशन किया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज का 100। तो ये हो गया आपका लॉस परसेंट। तो आपने याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी आप निकालेंगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स मींस वैट। जो सेल टैक्स होता है एंड वैल्यू एडिड टैक्स होता है, ये आपका निकलता है सेलिंग प्राइस। सेल्स टैक्स ऑब्लिक वैट इज इक्वल टू टैक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है उस पे टैक्स परसेंट लगाएंगे तो आपको सेल टैक्स या फिर वैट आपको मिल जाएगा। जब भी आपको बिलिंग अमाउंट पता करना होगा कि बिलिंग अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट कितना है, तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें जो ये वैट आएगा उसे ऐड कर देंगे, उससे आपका टोटल बिलिंग अमाउंट निकलेगा। जैसे आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप जीएसटी या फिर सीजीएसटी पे करते हैं, तो जो जीएसटी पे करते हैं वो हमारे बिलिंग में ऐड होकर हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उसी तरीके से सेल टैक्स है, बिलिंग अमाउंट जो होगा वो जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें जितना परसेंट वैट ऐड होगा उसके बाद आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो होगा आपका बिलिंग अमाउंट। तो बच्चों, आपको सारे टॉपिक्स धीरे धीरे होप सो क्लियर हो रहे होंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, शॉर्ट में PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा मनी जो आपको मिलना। आप एग्जांपल लेते हैं, आप बैंक में अपने आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, यानी कि आपने प्रिंसिपल यानी कि सम डिपॉजिट किया 5000 5 इयर्स के लिए। अब उस पे अगर आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब आफ्टर 5 ईयर आप वो पैसा निकालेंगे तो वो आपको 5000 ना मिलके इंटरेस्ट जो होगा वो आपको एड ऑन होके अमाउंट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो यहां से होगा। फिर अमाउंट निकालने के लिए जो आपका प्रिंसिपल होगा उसमें वो इंटरेस्ट एड ऑन हो जाएगा। तो यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास सम है, यानी कि 5000 आपके पास मनी है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है
6%। कितने टाइम पीरियड के लिए? मान लीजिए 3 इयर्स की। तो ये तीनों चीजें आपको गिवन है, आप फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि सम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6% का 100 नीचे लग गया तो यू हैव ओनली यूज 6 इनटू टाइम है आपके पास 3, नीचे 100। 20 से 20 कैंसिल, 5 6 30, 33 जा 90 और ये 0, यानी कि आपके पास इंटरेस्ट कितना आया? 900। यानी कि आफ्टर 3 ईयर आपको 900 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे निकलता है? तो आपने निकालना है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल है 5000 प्लस 900, ये आपको मिला 5900। यानी कि आफ्टर 3 इयर्स जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो होगा आपका 5900। तो इंटरेस्ट मीन एक्स्ट्रा मनी जो प्रिंसिपल पे आपको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हुआ। अब करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, पहले उसके लिए अमाउंट निकालना पड़ता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एन। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, आर मीन्स वही रेट, एंड पी इज प्रिंसिपल, ए इज अमाउंट। तो आप लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर एन, ये होगा आपका अमाउंट। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे जो था हम निकालते थे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो था कंबाइंड फॉर्मूला। लेकिन अगर ईयरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 से निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। मान लो 4 ईयर का अलग अलग निकालना हो तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो जाएगा। मान लीजिए इसे सॉल्व करके अभी हमारे पास आया था 5000 का, जो हमने प्रिंसिपल लिया था तो 5900 आया था, नहीं 900 आया था, राइट। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल लेंगे सेकेंड ईयर में, बस उसे ध्यान रखना है, वो आपका 5000 प्लस 900, यानी कि जो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा वो आपका जो इंटरेस्ट लग के मिलेगा उसे ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर वाइज अलग अलग निकालना होगा तो फर्स्ट जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो दोनों ऐड होकर नेक्स्ट P1 मतलब कि प्रिंसिपल बनेगा। और नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऐसे निकालना होगा तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एन रेज टू द पावर n तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, अब लास्ट एक छोटी सी चीज समझनी है। अगर आपको कहीं पर सेमी, क्वार्टरली, एनुअली इस तरीके के वर्ड लिखे होंगे तो आपने क्या करना है? देखिए सेमी एनुअली मतलब हाफ, क्वार्टरली मतलब फोर्थ, एनुअली मतलब पूरा, ये तीन अलग अलग हैं। अब जब भी आप इस तरीके की चीजें आपको मेंशन होगी तो आपने याद रखना है कि इसका इफेक्ट आपके रेट और टाइम पर हमेशा पड़ेगा। ठीक है, कैसे वो देखिए अगर हाफ ईयरली लिखा है इसका मतलब आपको दिया है इतने ईयर्स दिए। अब हाफ ईयरली में आप लेंगे 2/3/2 ईयर्स, और हाफ ईयरली में जितना भी ईयर दिया होगा यानी कि n, उसको आप इंटू 2 कर देंगे और जो रेट होगा उसको डिवाइड। ठीक है, यानी कि हाफ ईयरली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से और नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वार्टरली दिया होगा तो आप नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई एंड रेट को 4 से डिवाइड। ये आपने हमेशा याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते वक्त, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए
जब आप अमाउंट निकालेंगे तो p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n है, n की जगह हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए इसी को है तो ये हो जाएगा 3n, और ये डिवाइड होके 3 से डिवाइड हो जाएगा 200। ठीक है, तो आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे ना लिखना हो तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। बस आपने क्या करना है, अलग अलग हाफ ईयरली में n को यहाँ सॉल्व कर लेना, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यानी कि 3 तो ईयर्स आ गए, और रेट अगर आपको 10 दिया है तो ये आ जाएगा आपका 5%। तो यानी कि इस जगह पे ये यूज होगा और n की जगह पे 3 यूज होगा। तो बस एक ही चीज थी, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली इसी तरीके के वर्ड्स आते हैं। सिंपली एनुअली लिखा होगा तो उसमें आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली होगा तो 2 वाला, क्वार्टरली होगा तो 4। तो उन सब तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी की इंट्रोडक्शन क्लास करी, जिसमें मैंने स्टेप टू स्टेप आपको हर टॉपिक का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो क्वेश्चन बेस करेंगे, तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का यूज जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज की वीडियो अब हम यहीं खत्म करते हैं। होप आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।